हरियाणा विधानसभा ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया। ये प्रस्ताव हरियाणा विधानसभा के चल रहे मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रस्तुत किया, जहां मुख्यमंत्री ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि इस वर्ष 9वें सिख गुरु और हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की 350वीं शहीदी जयंती है। सदन ने श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के दिए गए सर्वोच्च बलिदान के प्रति गहरी श्रद्धा व्यक्त की और इस ऐतिहासिक अवसर को गरिमा और भावपूर्ण तरीके से मनाने का संकल्प भी लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने आस्था और अंतःकरण की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा के लिए नवंबर 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक में दिए गए उनके जीवन के सर्वोच्च बलिदान को स्मरण करता हूँ। उनके अनुयायी भाई मतीदास जी को जीवित ही आरे से काटा गया, भाई सतीदास जी को रुई में लपेटकर जला दिया गया और भाई दयाला जी को गर्म पानी की कड़ाई में जिंदा उबाला गया था। उन्होंने अटूट विश्वास के साथ शहादत को गले लगाया। ये बलिदान उनके साहस और धर्म के प्रति दृढ़ निष्ठा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये सदन ये भी स्मरण करता है कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने अपना जीवन मानवता की गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यौछावर किया था। कश्मीरी पंडित जबरन धर्म परिवर्तन पर जब गुरु साहिब से मदद की गुहार लगाने श्री आनंदपुर साहिब आए, तब गुरु साहिब ने अपने प्राणों का बलिदान देकर धर्म की रक्षा का निर्णय लिया ताकि वो सम्मान के साथ जी सकें और अपनी आस्था की रक्षा कर सकें। यह सदन यह भी स्मरण करता है कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने अपना जीवन मानवता की गरिमा और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए न्यौछावर किया था। कश्मीरी पंडित जबरन धर्म परिवर्तन पर जब गुरु साहिब से मदद की गुहार लगाने श्री आनंदपुर साहिब आए, जब गुरु साहिब ने अपने प्राणों का बलिदान देकर धर्म की रक्षा का निर्णय लिया ताकि वे सम्मान के साथ जी सकें और अपनी आस्था की रक्षा कर सकें। सौभाग्य से श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का हरियाणा की भूमि से गहरा जुड़ाव रहा है। सीएम ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी का हरियाणा की भूमि से गहरा जुड़ाव रहा। अपनी यात्राओं के दौरान गुरु साहिब ने कुरुक्षेत्र, पिहोवा, कैथल, जिंद, अंबाला, चीका और रोहतक में आकर इस भूमि को पवित्र किया और सत्य, सहनशीलता और निर्भयता का शाश्वत संदेश दिया है। इन जगहों पर पवित्र गुरुद्वारे जैसे कि जींद में गुरुद्वारा श्री धमतान साहिब और गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब और अंबाला में गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब उनके आशीर्वाद और शिक्षाओं की हमें याद दिलाते हैं। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि ये सदन भाई जैता जी की विशेष भूमिका को कृतज्ञता पूर्वक याद करता है। उन्होंने बेमिसाल वीरता के साथ श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के शीश को दिल्ली से श्री आनंदपुर साहिब तक पहुंचाया था। उन्होंने कहा कि यह सदन सोनीपत जिले के गांव बड़ खालसा के शहीद कुशाल सिंह दहिया जी के सर्वोच्च बलिदान को भी याद करता है। सदन का मानना है कि श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के बलिदान के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि के रूप में उनकी अमर शिक्षाओं को हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने की जरूरत है, जिससे प्रदेश में आपसी सहयोग और भाईचारे की गौरवपूर्ण परंपरा अटूट रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हाल ही में आयोजित की गई सामान्य पात्रता परीक्षा यानी सीईटी में करेक्शन पोर्टल 1-2 दिन में खोल लिया जाएगा, जिसमें अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार के लिए पर्याप्त समय दिया जाएगा। मुख्यमंत्री विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष की सीईटी को लेकर लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पहली बार इतनी सुव्यवस्थित तरीके से सीईटी परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें किसी भी अभ्यर्थी को किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। वहीं युवा, उनके अभिभावक और आमजन सभी ने परीक्षा व्यवस्थित की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि हमने अपने संकल्प पत्र में सीईटी को बिना किसी अव्यवस्था के सुचारू रूप से आयोजित करने का जो वादा किया था, उसे सफलतापूर्वक पूरा किया है। विपक्ष पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सीईटी परीक्षा में ना तो छात्र भटके, ना ही उनके अभिभावक, केवल विपक्षी दलों के नेता ही भटके नजर आए। विपक्ष को भी इस सफल परीक्षा आयोजन के लिए सरकार का आभार व्यक्त करना चाहिए था। मुख्यमंत्री ने सदन में कहा कि जब कोई परीक्षा एक से अधिक सत्रों में आयोजित होती है तो कठिनाई के स्तर में इस तरह की विविधता आना स्वाभाविक है। मुख्यमंत्री ने सीईटी परीक्षा के सफल संचालन के लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग
अधिकारियों, कर्मचारियों, स्वयंसेवकों को धन्यवाद भी दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।